अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बात करते हैं आज पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद आमिर के बारे में। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के वो बॉलर जिनके जो रिकॉर्ड्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वो आज तक नहीं टूटे और उनकी जो परफॉर्मेंस उन्होंने अपने मैचेस में दी है वो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। लेकिन उसके बाद भी लोग उनको क्यों फिक्सर फिक्सर बोलते हैं और क्यों उस बॉलर ने अपने कैरियर के पीक में अपने क्रिकेट कैरियर से रिटायरमेंट फाइल कर दी। तो आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट वापस ले लिया, लेकिन सवाल एक उठता है कि मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट दी ही क्यों थी। तो उसकी तरफ आने से पहले कुछ उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। जैसे आप सबको पता है कि 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें जो हमारा पाकिस्तान का मैच इंडिया से फाइनल पड़ा था, उसकी जो बैटिंग लाइनअप की जो डिस्ट्रॉय किया था, हिस्ट्री का बिगेस्ट स्पेल हमें देखने को मिला था उसमें, जिसमें मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली की विकेट ली, शिखर धवन की विकेट ली, रोहित शर्मा की विकेट ली। उससे पूरी उनकी बैटिंग लाइनअप डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली और वो चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती थी। अगर इसी के साथ कुछ और उनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो उनका यंगेस्ट पाकिस्तानी बॉलर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट की 50 विकेट्स ली। उसी के अगर दूसरा रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने 24 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट की 150 विकेट्स ली, जो कि यंगेस्ट पाकिस्तानी बॉलर हैं, अब तक नहीं टूटा। उसी के साथ अगर उनका एक और रिकॉर्ड देखें तो 27 साल की उम्र में उन्होंने 200 टेस्ट क्रिकेट की विकेट्स मुकम्मल करी और इंटरनेशनल 250 टेस्ट क्रिकेट उन्होंने अपनी विकेट्स ली, जो कि अब तक नहीं टूटा। यंगेस्ट पाकिस्तानी बॉलर। इसी के साथ साथ उनकी इंटरनेशनल T20 क्रिकेट की 50 विकेट्स उन्होंने ली सिर्फ और सिर्फ 29 मैचों में, जो कि सबसे फास्टेस्ट और यंगेस्ट बॉलर थे। लेकिन बात यह है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी और कैरियर की पीक पे होने के बाद भी उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर से रिजाइन क्यों दिया, रिटायरमेंट क्यों दी, जो कि 2019 में उन्होंने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दी थी और उनका स्टेटमेंट ये था कि अब मैं लिमिटेड ओवर के मैचेस ही खेलूंगा। लेकिन उसके अगले साल ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट दे दी। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर वजूहत है कि वो है स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के में वो जो उनका लोग बड़ा कहना शुरू हो गए थे, भाई फिक्सर है ये, फिक्सर फिक्सर। और इसके अलावा बाकी तो मेजर वजूहत वही जानते हैं, लेकिन जो मेन और को लोग कहते हैं कि एटीट्यूड भी उनका बहुत है। लेकिन अगर फिक्सिंग की बात करें, मैच फिक्सिंग की जहाँ थी, तो बैक इन 2010 में अगर हम जाएं तो इंग्लैंड में हमारे यहाँ होने वाला मैच जो इंग्लैंड से पाकिस्तान का था, टेस्ट मैच लॉर्ड्स के स्टेडियम में, तो उसमें उन पे एलिगेशन लगी थी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की। और ना सिर्फ उन पे लगी थी बल्कि पाकिस्तानी प्लेयर्स 3 प्लेयर्स पे लगी थी, जो कि उस वक्त के कैप्टन सलमान बट और मोहम्मद आसिफ फास्ट बॉलर और मोहम्मद आमिर पे, जो कि 2010 में लगी। फिर 2011 में मोहम्मद आमिर ने अपने जुर्म को कबूल किया, उस पर गिल्टी फील करा। फिर उसके बाद उनको कोई लगभग 6 महीने की सज़ा हुई। 6 महीने की सज़ा के बाद उसके बाद ICC ने उनको 5 साल के लिए क्रिकेट के लिए बैन कर दिया था। जब 2015 में उनके ऊपर से बैन हटा, 2016 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस उनकी वापसी हुई और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। उसके बाद 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ और उसके साथ उनके बड़े मैचेस थे। लेकिन अब उन्होंने तकरीबन 4 साल के बैक ब्रेक लेने के बाद उन्होंने दोबारा मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी करी है। तो हमें उम्मीद है कि अच्छा वो आगे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। अगर वर्ल्ड कप की देखें तो हमारे पास बहुत अच्छा फास्ट बॉलिंग पेस हमारे पास लाइनअप हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद आमिर है, हमारे पास शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है और हारिस रऊफ है। अगर ये परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा लाइनअप है। तो हमें उम्मीद है कि आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन लोग फिर भी आज भी मोहम्मद आमिर को फिक्सर फिक्सर बोलते हैं, जबकि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, सज़ा काट ली, उस चीज़ से दूर रहे। लेकिन लोग माफ़ नहीं करते, जबकि गलतियाँ इंसान से होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन लोग आज भी उनको फिक्सर बोलते हैं। ऐसा बोलना गलत है।